A very good morning to all of you, my dear students. नई जोश, नई उमंग, नई ताजगी के साथ आज हम लोग 12th मैथ्स का पार्ट 2 बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ आप बच्चे भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स खत्म कर चुके हैं 12th NCERT पार्ट 1। इट मीन्स आपने क्लास 12th की हाफ जर्नी कंप्लीट कर ली है। आज मैं इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रही हूं। इंटीग्रल कैलकुलस में कुल कितने यूनिट पढ़ने हैं तो समझेंगे। यहां इंटीग्रल कैलकुलस में पहला यूनिट का नाम है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन दो टॉपिक में मिलकर बना है। पहला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट का एरिया बहुत बड़ा है, धीरे धीरे करके हमें कवर अप करना होगा। वहीं डेफिनिट का एरिया लिमिटेड है, कम पढ़कर अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। मैं सेकेंड टॉपिक की बात कर रही हूं, AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। जैसे डिफरेंशिएशन के बाद आप पढ़े थे AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसी प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और लास्ट है हमारा तीसरा DE, D.E, D फॉर डिफरेंशियल, E फॉर इक्वेशन। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इन चैप्टर्स का वेटेज कितना है, कितना इंपॉर्टेंट है किस एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें पता है मेनली मैं टारगेट 3 एग्जाम को करती हूं। सबसे पहला एग्जाम है 12th बोर्ड एग्जाम। 12th बोर्ड में CBSE और स्टेट बोर्ड। अगर मैं बात कर लूं NDA और IIT JEE की, NDA और IIT JEE, IIT के एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के। NDA के एग्जाम में 120 क्वेश्चन, स्टेट बोर्ड में 100 मार्क्स का पूछा जाता है और आजकल CBSE में 80 मार्क्स का पूछा जाने लगा है। इस वेटेज में ये मैंने अभी जितना बोर्ड पर लिखा है ये कंप्लीट सेट है हमारा। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात कर लूं तो CBSE में आउट ऑफ 80 6, इसके लिए 6 और इसके लिए 5 मार्क्स, टोटल 17 मार्क्स आउट ऑफ 80 पूछा जाता है। वहीं अगर स्टेट बोर्ड की बात करूं तो 22 मार्क्स आउट ऑफ 100। क्योंकि स्टेट बोर्ड कुछ फिक्स नहीं करती कि कब किस टॉपिक से क्या पूछेगी, इसलिए मैंने तीनों को मिलाकर एक बार लिख दिया। जबकि वहीं NDA की अगर आप बात कर लें तो सब मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3, 1 और 6। डिफरेंशियल इक्वेशन NDA के लिए बहुत हाई स्कोरिंग है। अगर IIT की बात करें तो इक्वली तीनों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब
आगे की पढ़ाई यानी इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं अपने बारे में, आप में से बहुत सारे नए व्यूअर हैं उनके लिए। मैं आपकी आकृति मैम, मैंने अपनी पढ़ाई हायर डिग्री एमटेक बीआईटी सिंदरी से किया है। एमटेक में मैंने कंट्रोल सिस्टम, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, मेरा मेन सब्जेक्ट वही था। वहां मैंने 96% स्कोर किया। प्रणव मुखर्जी ने मुझे गोल्ड मेडल दिया था। यह तो बात हुई एमटेक की। अब बात करती हूं बीटेक। एनआईटी पटना से मैंने बीटेक किया था, वहां कभी टॉप नहीं कर पाई। जैसे एमटेक में मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट थी, बीटेक में मैं टॉप नहीं कर पाई, टॉप 5 में थी मैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया है। स्कूली शिक्षा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नवोदय विद्यालय राजगीर से हुआ है। 10th में हमारी पहली पायदान पर मैं 92% उस जमाने में लाकर डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही थी। आज भी हमारे नवोदय विद्यालय में, हमारे स्कूल में टॉपर बोर्ड पर हमारा नाम लिखा हुआ है, जो कि प्रिंसिपल चेंबर के बाहर लगा हुआ होता है। 12th भी मैंने वहीं से किया है, मैथ्स स्ट्रीम से। मैंने अपने बारे में आप बच्चों को इसलिए बताया क्योंकि अप टू 10th तो मैं हर सब्जेक्ट बहुत मेहनत से पढ़ती थी, इसलिए ओवरऑल स्कोर बढ़िया था। लेकिन अगर 12th की बात करूं, तब तक मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में जग चुका था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी वाली बात सामने आ रही थी। मींस वही बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे जो सेल्फ स्टडी करेंगे। टीचर्स थे, बहुत अच्छे टीचर्स थे, लेकिन वो सिर्फ गाइड करने के लिए थे। तो आप बच्चों को भी मैं बता रही हूं कि सेल्फ स्टडी करिए। मैंने मैथ्स का पार्ट 1 खत्म कर दिया आपके लिए। अब आप सेल्फ स्टडी करके एक रूटीन बनाकर मैथ्स का बुक 1 बार बार रिवाइज करिए। 12th का पार्ट 2 तो हमारे साथ साथ पढ़िए, लेकिन पार्ट 1 रिवीजन करते चलिए। अगर आप उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हैं, प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, तो कमेंट करिए, मैं आपके लिए रिवीजन पार्ट 1 का कैसे करेंगे उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना दूंगी। अगर आप में से 5 बच्चे का भी कमेंट आया तो स्ट्रेटेजी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ाई पर चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। समझते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। बात करती हूं मैं सबसे पहले, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव के हेल्प से किसी कर्व पर अगर टेंजेंट ड्रॉ होता था तो डिफरेंशिएशन के हेल्प से इसका स्लोप निकालते थे f' करके। लेकिन इंटीग्रेशन में हम लोग एरिया निकालते हैं। ये कर्व एक्स एक्सिस के बीच ये एरिया जो ट्रेस कर रहा है, इंटीग्रेशन के हेल्प से ए से लेके बी के बीच ये फंक्शन एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच जो ग्राफ बन रहा है, ये एरिया जो शेडेड हो रहा है, उसी को ये इंटीग्रेशन हमारा कैलकुलेट करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन एरिया को बताता है। एक और बात समझिएगा, इंटीग्रेशन
डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए इस इंटीग्रेशन का एक नाम है एंटी डेरिवेटिव। मैं अभी आपको पूरा फॉर्मूले जब डेराइव करूंगी तो बताऊंगी कि डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स है, इसलिए डेरिवेटिव का एंटी मींस एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी का एक और नाम है प्रिमिटिव। इसी डिफरेंशिएशन का एक और नाम है प्रिमिटिव। अब समझिएगा कि इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ क्यों रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। तो आपको बता दूं कि इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग कोई भी फंक्शन निकाल सकते हैं अगर हमें उसका डिफरेंशिएशन मालूम है, यानी अगर हमें एफ डैश मालूम है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मालूम है, तो इंटीग्रेट करके मैं उस फंक्शन को निकाल सकती हूं। दूसरी बात, अगर कोई ग्राफ दिया है तो उसके अंदर का एरिया प्लॉट कर सकती हूं। इंटीग्रल कैलकुलस का यही दो एप्लीकेशन है। इस चैप्टर का लगभग वेटेज 17 मार्क्स, 22 मार्क्स, 10 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन है। तो अब मैं फॉर्मूले लर्न करवाती हूं, यानी मैं पहले समझाती हूं कि फॉर्मूला क्या है, कहां से आया है। बात करते हैं हम लोग टॉपिक्स कवर्ड की इस पूरे इंटीग्रेशन यूनिट में। इंटीग्रेशन की बात कर रही हूं। अब इंटीग्रल कैलकुलस की बात नहीं कर रही हूं। इस पूरे इंटीग्रेशन में हमें जो कि 17 मार्क्स का पूछा जाता है, 6 मार्क्स इन सीबीएसई, ऑलमोस्ट उतना ही 3 क्वेश्चन इन एनडीए, 1 क्वेश्चन इन जेईई। पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जैसे डिफरेंशिएशन में x टू दी पावर n का n(x(n-1) यानी पावर x का 1 माइनस होता है, ठीक उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में x का पावर 1 प्लस होता है। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसके अंदर में फॉर्मूले पढ़ाऊंगी मैं, डिफरेंशिएशन से कोरिलेट करके प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स बताऊंगी। इस पूरे टॉपिक को, इन दोनों को मैं एक लेक्चर में कवर अप कर लूंगी। इंटीग्रल की छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए पढ़ाऊंगी। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, छोटे छोटे ढेर सारे क्वेश्चन इसमें करने होते हैं, तो मैं 2 लेक्चर में इसे कवर अप करूंगी। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, पहले लेक्चर के बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है करना क्या है, कंफ्यूज होते हैं, इसलिए जब सेकेंड लेक्चर इसका करवाऊंगी तो कंप्लीटली डन हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 लेक्चर इसमें भी होना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं।
एक क्वेश्चन में एक पूरा बोर्ड लग जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक लेक्चर। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये बच्चों को परेशान करता है। इस टॉपिक को करने से पहले ट्रिगो के वो सारे फॉर्मूले जो एक पेज में लिखे हुए मैंने कई बार आपको व्हाट्सएप भी किया है, वो सारा कवर अप होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, सम स्पेशल फंक्शन, इसके लिए एक लेक्चर। इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, यानी सम मोर स्पेशल इंटीग्रल, एक लेक्चर हो गया। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9, टोटल 9 लेक्चर में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म होगा। अब डेफिनिट की बात करते हैं। एक लेक्चर आसान है, ये बहुत आसान है। ये दोनों मिलाकर एक लेक्चर, और मेरे अनुसार प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल को 2 लेक्चर में खत्म करने चाहिए, क्योंकि पहला लेक्चर में तो प्रॉपर्टीज ही बताती रह जाऊंगी। इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में 2 लेक्चर, सब मिला के 3 2 5 4 9 4 13 लेक्चर, लगभग 1 मंथ, एक पूरा महीना हम लोग इंटीग्रेशन को देंगे। इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो एरिया छोटा टॉपिक है, 3 से 4 लेक्चर। डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन छोटा टॉपिक है, 4 से 5 लेक्चर। पूरा इंटीग्रल कैलकुलस हमें 2 महीने में खत्म करना होगा। इंटीग्रेशन पूरा का पूरा 1 मंथ कवर अप करेगा। तो क्या हम लोग अब अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट कर लें? फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स अब आप सीखेंगे कि फॉर्मूला कहां से आता है, कैसे आता है। इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कई बार बोल चुकी हूं मैं इसको, अब इसको समझ लेते हैं। पहले डिफरेंशिएशन समझाती हूं, ये डेरिवेटिव की बात कर लेती हूं पहले। अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन, अगर हम लोग x की पावर n का डिफरेंशिएशन n(x(n-1) जानते थे, सिमिलरली अगर मैं आपसे इसका डिफरेंशिएशन पूछूं तो 1/n+1 कांस्टेंट, x की पावर n का होगा n(x) इतना -1, कैंसल आउट हो गया, बच गया x की पावर n। तो मैंने बताया कि क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब क्योंकि इंटीग्रेशन इसका इनवर्स प्रोसेस है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन जब इस तरफ जाएगा तो ये इंटीग्रेशन आएगा। इसका इंटीग्रेशन ये होता है प्लस सी। सी क्या है? सी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां ये सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये क्या होता है, कहां से आता है, थोड़ी देर के बाद बताती हूं, समझिएगा। x का डेरिवेटिव, इस x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए इस 1 का इंटीग्रेशन ये x होगा। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव सेम, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है, इसलिए ये डिफरेंशियल इस तरफ आ गया। ये इंटीग्रल e टू दी पावर x इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसे डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेट करें उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट समझ लेते हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन log x। मैं ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि ये आपको पता है, इसलिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी आपको ऑलरेडी लर्न हो जाएंगे, क्योंकि उसी का तो रिवर्स प्रोसेस होता है ये। एक और बात समझ लेते हैं, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन सेम इंटू लॉग ए, वो इंटू वाला इधर कर देती हूं। इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका मतलब जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a टू दी पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री में भी देख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में अगर देखूं मैं, साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव, टैन का डेरिवेटिव, हमें पता है ये c से शुरू है तो माइनस होगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। अगर आप बच्चों को डिफरेंशिएशन, अच्छा टैन आपको नजर नहीं आ रहा है तो ठीक है, टैन मैं ऊपर लिख देती हूं। टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो मैं अब इसके इंटीग्रेशन की बात कर लेती हूं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये, मतलब इसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, क्योंकि वो उसका रिवर्स प्रोसेस है। अगर इस साइन का इंटीग्रेशन कर लूं तो ये माइनस यहां चला आएगा और माइनस कॉस होगा। मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूं कि ये फॉर्मूले आए कहां से, फिर तो मैं फ्रेश लिखकर आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगी कि लर्न क्या करना है। अगर मैं सेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन की बात कर लूं तो ये हो जाएगा tan x प्लस सी।
सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी हो जाएगा और इस कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस इस तरफ चला गया cot x प्लस सी, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सिर्फ सेक एक्स होगा प्लस सी, कॉसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, ये माइनस इस तरफ आ गया माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। एक बात बताती हूं, मैंने डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाया था, डेरिवेटिव में आपने पढ़ा कि जो जो सी से शुरू है, जो जो सी से स्टार्ट है, वही नेगेटिव होगा। इंटीग्रेशन में आप पढ़ेंगे कि जो आंसर सी से है उसके साथ माइनस लगेगा, ये सी से है तो आगे में माइनस लगेगा, ये सी से है तो आगे में माइनस लगेगा। अब ट्रिगोनोमेट्री हो गया तो अब थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की बात कर लेती हूं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√अंडर दिस वन, सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जस्ट इसी का जब रिवर्स लिखूंगी यानी इसका इंटीग्रेशन, तो मैं लिख सकती हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो सिमिलरली यहां पर इसी के बदले हम माइनस कॉस इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम है। ये माइनस इस तरफ आ गया। अगर tan और cot की बात कर लूं मैं, ये tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और cot इनवर्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या देख रहे हैं यहां हम लोग? यहां देख रहे हैं कि इसका दो फॉर्मूला, दोबारा से दो फॉर्मूला होगा। कौन कौन सा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का पहला लिख सकते हैं हम लोग अब इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो tan और माइनस कॉट दोनों लिख सकते हैं, tan इनवर्स और माइनस कॉट इनवर्स। लास्ट इनवर्स का फॉर्मूला सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स की अगर बात कर लें, मैं लिख लेती हूं, अगर नीचे का आपको नहीं दिखाई पड़ेगा तो मैं दिखाऊंगी। सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला 1/x√x²-1। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x -1/x√x²-1। आप देख सकते हैं सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स अब आपको नजर आ रहा, दोनों एक ही चीज है, केवल माइनस का अंतर है। तो मैं यहां अब लिख सकती हूं कि अगर इसका इंटीग्रेशन बोला जाए, इसका इंटीग्रेशन बोला जाए तो हम सेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी बोल सकते हैं, और दूसरा
ये माइनस इस तरफ लाकर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी बोल सकते हैं। कुछ फॉर्मूले समझते हैं। आपने यह तो देख लिया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स यानी कि इनवर्स प्रोसेस है। अब एक बार फॉर्मूले कौन कौन से लर्न करने हैं वो समझा देती हूं। एक पेपर पर लिखकर आप याद कर लीजिएगा या लर्न कर लीजिएगा। फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल से शुरुआत करती हूं। सबसे पहला x की पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। वहीं दूसरा अलजेब्रा का एक्सपोनेंशियल का सेम टू सेम a टू दी पावर x का ये सेम अपॉन लॉग a प्लस c। अगर 1/x है तो log x। अब एक बात समझा दूं, कभी कभी पूछता है 0 dx, सिर्फ dx 1/√x। मैं ये 3 समझाती हूं। 0 का इंटीग्रेशन ये स्टेट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। 0 का इंटीग्रेशन कौन सा ऐसा टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन 0 आता है? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। dx, इस dx को लिख सकते हैं 1 इंटू dx। 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू dx। 0 प्लस 1 0 प्लस 1। यानी कॉन्सेप्ट है कि dx का इंटीग्रेशन x। दूसरे शब्दों में मैं बोल सकती हूं कि इतना करने का मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूं तो डायरेक्टली लिख सकती हूं। क्या लिख सकती हूं डायरेक्टली? कि ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल कट गया। 1/√x का धीरे धीरे इस फॉर्मूला के हेल्प से समझाती हूं। 1/√x, रूट का मतलब हो गया x का पावर हाफ। ये x का पावर हाफ ऊपर चला गया। यही x टू दी पावर n, x टू दी पावर n में फॉर्मूला लगा दूं। x n प्लस 1 बाई n प्लस 1। 1 माइनस हाफ, हाफ 1 माइनस हाफ। ये 1/2 ऊपर गया तो 2। x टू दी पावर हाफ को √x बोलेंगे। यानी 1/√x को 2√x बोल सकते हैं। कैसे आया ये मैंने आपको बताया डेराइव करके। अभी जब क्वेश्चन सिखाऊंगी तो और डिटेल में भी ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये फॉर्मूले कहां से डेराइव होते हैं, यानी इसका आंसर ये कैसे आया। अब थोड़ा सा अब हम लोग ट्रिगो की बात कर लेते हैं। ऑल 6 ट्रिगो, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, साइन, कॉस, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स,
कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव ये? कॉस का माइनस साइन। आपको अब डायरेक्टली लर्न रखना है किसका डेरिवेटिव ये? तो tan का। किसका डेरिवेटिव ये? माइनस कॉट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है कि c जब भी आता है माइनस साइन के साथ सेक इंटू tan को सेक लिखेंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट को माइनस कॉसेक एक्स लिखेंगे। ये 6 ट्रिगोनोमेट्री। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए बता दूं, अगर रूट में है तो क्या होगा, रूट अंडर नहीं है तो क्या होगा, और ऐसा दिख रहा है तो क्या होगा। इसे साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं और माइनस कॉस इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसे टैन इनवर्स भी लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसे सेक इनवर्स लिख सकते हैं एज वेल एज माइनस कॉसेक इनवर्स लिख सकते हैं। तो टोटल फॉर्मूला फिलहाल 2-3 क्लास पढ़ने के लिए इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। थोड़ा सा अब मैं आपको समझाती हूं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करती हूं, समझ लीजिएगा क्या होता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसे कहते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मैं आपको यह समझाती हूं। सबसे पहले समझना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब, इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट का क्या मतलब है समझिएगा। अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, इन तीनों का डिफरेंशिएशन 2x, ऐसा हम और भी बहुत सारा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 100 का भी 2x। तो क्योंकि इंटीग्रेशन इसका इनवर्स प्रोसेस है, तो मैं 2x को जब इंटीग्रेट करूंगी, ये डिफरेंशियल साइन दूसरी तरफ जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा। इस इंटीग्रल को मैं लिखूं तो 2x का इंटीग्रेशन मैं ये भी लिख सकती हूं, यह भी लिख सकती हूं, मैं यह भी लिख सकती हूं, और मैं यह भी लिख सकती हूं। ऐसा कितना सारा लिख सकती हूं, ऐसा बहुत सारा लिख सकती हूं। इन सब से बचने के लिए, ये सभी कांस्टेंट ही तो हैं, इसलिए ये अलग अलग आंसर ना आए, मैं सबको एक बार में लिख सकती हूं, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सी होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कांस्टेंट या आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जरा कमेंट करिएगा कि क्या इसका लॉजिक समझ गए कि हर इंटीग्रेशन में प्लस सी क्यों आता है। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक अंतर समझिएगा। जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर यूनिक आता है, लेकिन इंटीग्रेट करते हैं तो यूनिक नहीं आता है, प्लस सी आता है। सी की वैल्यू -4 भी लिख सकते हैं, +1 भी लिख सकते हैं,
+100 भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन का आंसर यूनिक नहीं होता है। आपने देखा कि डिफरेंशिएट करने के क्रम में आपका आंसर मैच कर रहा था, इंटीग्रेशन में उसमें भी स्पेशली जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा और बुक या बुकलेट का आंसर कुछ और है। दोनों आंसर सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों ही सही हैं, लेकिन एक दूसरे का कन्वर्टेड रूप है। ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा आपका आया वो भी सही है, बुक में 2 cos स्क्वायर x -1 दिया वो भी सही है, कोई बच्चा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा वो भी सही है। तो इंटीग्रेशन में आंसर वेरी कर सकता है, लेकिन आप बच्चे को एक्सपर्ट बनना है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने में, मींस एनसीईआरटी के मेथड से करना है, उसी के आंसर मैच करवाने हैं। हेल्प करूंगी मैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले, इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले, ये सारे फॉर्मूले आपको हर हाल में याद रहने हैं। आज पहली क्लास है, इसलिए मैं लेक्चर छोटा रख रही हूं। एक बार सारा फॉर्मूला जरूर लर्न कर लें ताकि आप हमारी नेक्स्ट क्लास को इंजॉय कर सकें और सीख सकें। इंटीग्रेशन का एरिया बहुत ब्रॉड है, चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए सीखना। अगर इंटीग्रेशन सीख लिया तो AOI और D बहुत आसान, चुटकियों में हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूं। आप इंटीग्रेशन संभाल लो, उसमें भी इनडेफिनिट, डेफिनिट भी बहुत अच्छे से करवाऊंगी। आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन संभाल लीजिए, बाकी डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं धीरे धीरे बहुत अच्छे से आपको एनी हाउ समझा के रहूंगी। थैंक यू।